बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 3 में वो कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z पावर 4 प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 144 इक्वल्स टू 0 एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। एक तो इस इक्वेशन के रूट्स। अब इस इक्वेशन के रूट्स का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के अंदर मौजूद वेरिएबल जो है, जो कि z है, उसकी वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हों, यानी z की ऐसी वैल्यूज़ जिनको इस इक्वेशन में पुट करें तो लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आए, तो वो z की वैल्यूज़ इस इक्वेशन का रूट कहलाएंगी। तो हमने वो फाइंड आउट करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि इस इक्वेशन में जो लेफ़्ट साइड के ऊपर पॉलिनोमियल है, उसको उसके लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना। तो ये इधर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसको हम जब लीनियर फैक्टर्स में लिखेंगे तो ये इसके 4 लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये हमने दो काम करने हैं इसमें। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो इसमें देखें कि हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है z पावर 4 प्लस 7 जेड स्क्वेयर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, इसमें तीन टर्म्स हैं, तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें a की वैल्यू देखें 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू माइनस 144। तो a और c को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा माइनस 144। और फिर b 7 है, तो इस 7 की जगह दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 144 आए। तो वो दो नंबर हमारे हो गए 16 और माइनस 9। 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, और अगर 16 और माइनस 9 को मल्टीप्लाई करवा दें तो प्लस माइनस माइनस 16 इंटू 9 144। सो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये 7 की जगह 16 और माइनस 9 आ जाएंगे। तो हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, z पावर 4 प्लस 16 जेड स्क्वेयर माइनस 9 जेड स्क्वेयर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें जेड स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे हम। तो जैसे ही जेड स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में जेड पावर 4 थी, तो स्क्वेयर कॉमन गया तो स्क्वेयर रह जाएगा, जेड स्क्वेयर रह गया, प्लस सेकेंड टर्म में से ये जेड स्क्वेयर कॉमन चला गया, ये ख़त्म हो जाएगा तो प्लस 16 रह गया। उसके बाद माइनस 9 जेड स्क्वेयर और माइनस 144, ये थर्ड और फोर्थ टर्म दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लें। और ये दोनों टर्म्स 9 के टेबल पे डिवाइड होती हैं तो 9 भी कॉमन ले लें। तो माइनस 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में फिर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गए इनके, क्योंकि माइनस कॉमन आया। तो ये माइनस 9 यहाँ से ख़त्म हो गया तो प्लस जेड स्क्वेयर रह गया, और माइनस कॉमन जाने से ये माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा। 144 में से 9 कॉमन लिया है तो 144 को 9 पे डिवाइड कर दे, 16 रह गया, इज़ इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इन दोनों में माइनस से पहले वाली टर्म और माइनस के बाद वाली टर्म जेड स्क्वेयर प्लस 16 कॉमन है, तो जेड स्क्वेयर प्लस 16 कॉमन ले लें। तो ये फर्स्ट टर्म में से जेड स्क्वेयर प्लस 16 कॉमन चला गया तो रह गया बाकी जेड स्क्वेयर। उसके बाद ये सेकंड में से जेड स्क्वेयर प्लस 16 कॉमन गया तो रहेगा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जेड स्क्वेयर ये प्लस की जगह लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस, और 16 की जगह 1 इंटू 16, और इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जेड स्क्वेयर फिर उसके माइनस और अयोटा स्क्वेयर माइनस 1 के इक्वल होता है, इसलिए माइनस 1 की जगह लिख लेंगे अयोटा स्क्वेयर, और साथ के 16 आ गया, इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे जेड स्क्वेयर, उसके बाद माइनस ये योटा का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे अयोटा 4 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, और माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो इसको लिख लेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दोनों जगहों पे देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस हिस्से में अगर ये फार्मूला अप्लाई करें तो ए की जगह जेड है और बी की जगह योटा 4 है, तो ये बन रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो अभी ये फार्मूला अप्लाई करें तो ये इक्वल होगा a माइनस बी, ए की जगह z माइनस बी की जगह योटा 4 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह z प्लस बी की जगह योटा 4। तो नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करेंगे जेड स्क्वेयर माइनस थ्री का स्क्वेयर, तो यहाँ पर ए की जगह जेड, बी की जगह थ्री, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन रहा है इधर भी, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो ये अप्लाई जब होगा तो ए की जगह जेड माइनस बी, बी की जगह थ्री इंटू ए प्लस बी, ए की जगह जेड प्लस बी की जगह थ्री और इक्वल्स टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स ये देखें सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास जो लेफ़्ट साइड के ऊपर पॉलिनोमियल थी जिसमें मैक्सिमम पावर 4 थी, उसको जब हमने ये सॉल्व किया तो इस स्टेप पे पहुंचने के बाद हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 4 लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं। तो इन चारों लीनियर फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लिकेशन में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि हेंस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर इज़ z माइनस आयोटा 4 इंटू जेड प्लस आयोटा 4 इंटू जेड माइनस थ्री इंटू जेड प्लस थ्री। तो एक चीज़ तो इसमें वो जो कह रहा था कि एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, वो तो हमने इसमें काम कर लिया कि इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स थे लीनियर फैक्टर्स, उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। अब बात आ गई इसके रूट्स फाइंड करने वाली, वो जो कह रहा था ना कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब अगेन हम इस स्टेप में आ जाते हैं, इस स्टेप में तो ये क्या लिखा हुआ है, z माइनस आयोटा 4 इंटू जेड प्लस आयोटा 4 और इंटू जेड माइनस थ्री इंटू जेड प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स ये देखें चार लीनियर फैक्टर्स हैं और ये चारों मल्टीप्लाई होकर आंसर किसके इक्वल आ रहा है, ज़ीरो के। तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर ज़ीरो कब आता है, जब सारे नंबर ज़ीरो हों या सब में से कम कोई एक नंबर भी ज़ीरो हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये चार लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए ज़ीरो आ रहे हैं, तो हम इन चारों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल लिख देंगे। तो z माइनस आयोटा 4 इक्वल्स टू ज़ीरो, z प्लस आयोटा 4 इक्वल्स टू ज़ीरो, z माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, z प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। मैंने लेक्चर के शुरू में भी बताया था कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है ना, उसकी जो वैल्यूज़ आएंगी ना इस इक्वेशन को ट्रू सेटिस्फाई करने के लिए, वो होंगे इसके रूट्स। तो यहाँ पे z हमने निकालना है। तो ये योटा 4 z के साथ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू योटा 4। यहाँ पे योटा 4 प्लस हो रहा है, z के साथ राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू माइनस योटा 4। यहाँ पर z में से माइनस हो रहा है 3, तो राइट साइड पे जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 3। और यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है z के साथ, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू माइनस 3। तो यहाँ पर देखें z की ये चार वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो ये चार वैल्यूज़ इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, रूट्स। और ये जो है इसका प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर फैक्टर था। और इस क्वेश्चन में हमने दो काम करने थे, लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना था, वो भी लिख लिया, और इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने थे, वो भी हमने रूट्स भी फाइंड कर लिए। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमने इस लेक्चर में सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।